Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राजस्थान के करौली में जो घटना हुई है बाबूलाल बैष्णव जी के साथ, एक संत जो मंदिर की जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे थे, उनको पहले जला दिया गया और आज फाइनली उन्होंने अपनी दम तोड़ दी। लेकिन केवल एक कैलाश मीणा को ही गिरफ्तार किया गया। बाकी जो उसके पूरे परिवार के लोग थे, उनका क्या हुआ? जाहिर सी बात है, कांग्रेस की सरकार है। ऐसा नहीं है कि संतों पे जो हमले की घटना है ये पहली घटना है, और जगह भी हो रहा है। लेकिन इसके पीछे साजिश क्या है, ये समझना ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जो पालघर में भी घटना हुई, वहाँ पे भी कांग्रेस के सहयोगी दल द्वारा शासित राज्य है, उसमें कांग्रेस भी भागीदार है। जानबूझकर ऐसे मामलों में आरोपियों को बचाने की कोशिश होती है, और जहां लोग आवाज़ उठाते हैं उसको दबाने की कोशिश होती है। पालघर में भी यही हुआ, उनको नॉर्मल धाराओं में बंद किया गया। इनफैक्ट खबर जो आई थी कि उन्हें गेस्ट हाउस में रखा गया था और वो बरी हो गए, सारा केस खत्म। उसी चीज़ को यहाँ भी करने की कोशिश की जा रही है। तो आखिर इसके पीछे षड्यंत्र क्या है जो अचानक से हिंदू संतों के ऊपर इतना ज़्यादा आक्रमण होने लगे हैं? पहली बात, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये संत हैं तो केवल ब्राह्मण होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि संत कोई भी हो सकता है। ये पूरी तरह से सनातन परिवार के होते हैं, और एक सनातन परिवार के होने के नाते हर किसी का फर्ज बनता है कि उनके लिए हम खड़े हों। वरना आप ये उम्मीद करते हैं कि ये जो लेफ्टिस्ट माइंडसेट वाले लोग हैं ये उनके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, तो ये कभी नहीं होने वाला है। और जो लगातार हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, इसके पीछे सीधा सा साजिश है कि कैसे भी इस सनातन पद्धति को कमज़ोर किया जाए। क्योंकि यही एक पद्धति है जो इस देश को बांधे हुए है, इस पूरे सिस्टम को चला रही है, और उनको इस चीज़ से ही नफरत है। क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे ब्राह्मणवाद, ये वो। मैंने तो किसी को नहीं देखा कि कोई ब्राह्मण कास्ट से भी बिलोंग करता हो, उसकी उलूल जुलूल हरकतें हो। अगर ठीक है किसी की होंगी भी तो वो हर जगह पाए जाते हैं। और इनका देखिए दोहरा मापदंड, विकास दुबे के लिए तो खड़े हो जाते हैं जो कि एक गैंगस्टर था, लेकिन एक संत के लिए नहीं खड़े हो सकते। क्या एक ब्राह्मण की पहचान विकास दुबे से है या किसी संत महात्मा से है? लेकिन ये लोग इस चीज को नहीं समझना चाहते। हालांकि ऐसे देखे तो ये समझते सारा कुछ है, लेकिन इन्हें अपना पॉलिटिक्स करना है, और ये लोग ऐसी घटनाओं को प्रश्रय देते हैं। वरना किसी को जिंदा जला देना ये सोच से भी परे है, खास करके उस देश में जहां कानून है। जाहिर सी बात है कि अगर कानून होने के बावजूद, पूरी सिस्टम के बावजूद ये सारी चीजें हो रही है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम से मिली भगत है इनका। वरना ऐसा करने से पहले तो कोई भी इंसान 100 बार सोचेगा। और अब जो लोग इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे उनके खिलाफ FIR करेंगे। अब राजस्थान की बात करें तो लगातार घटनाएं हो रही है, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं। इसकी वजह से हालात ये हो गए हैं कि अपराधियों के मनोबल इतने बढ़ गए कि वो किसी भी चीज़ को नहीं समझते, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे से कोई कार्रवाई नहीं होनी। जो जस्टिस की मांग करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में कुछ दिन पहले 2-3 पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया गया था। तो ये है इनका मॉड्यूल, और ये लोग ज्ञान हर जगह देंगे। सपोज करें कि आज एक हिंदू संत की जगह कहीं और का ये मामला होता, फिर आज क्या हो रहा होता? वो मामला UN तक चला जाता। लेकिन जो हमारे मामले हैं 1 दिन 2 दिन चलेंगे, फिर ठंडी बस्ती में, तब तक कोई दूसरा आ जाएगा, और लगातार जारी है। खैर, इसको आप इग्नोर कर रहे हैं तो समझ रहे लें कि आप एक भविष्य में आने वाली बड़ी चुनौती को अनदेखा कर रहे हैं। तो बेहतर है कि इन चीज़ों को समझें, और ऐसी चीज़ें ना हो उसके लिए सख्त कदम उठाएं। बाकी फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद।